जली हुई माचिस की तीलियों में ऐसा छुपा राज जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और साथ में ऐसी टिप एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग भी होगी और जिससे आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। तो ऐसी ये टिप है जो आपको सब लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसमें ऐसी मैंने आपके साथ हैक्स शेयर किए हैं, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है जिससे आपकी पूरा पता चले कि आपने इस टिप को किस तरह से फॉलो करना है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह ब्रश से रिलेटेड है कि जब हम टूथब्रश हमारा ज़ाया हो जाता है तो आपने इसको इस तरह फेंकना नहीं है, क्योंकि हमारे घरों में इस तरह काफ़ी ब्रश जो होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, फिर हम इनको फेंक देते हैं। तो आपने इनको फेंकना नहीं है, आपने इस तरह से इसको आगे से कट कर लेना है। छुरी की मदद से आपने इसको गर्म करके कर लेना है। फिर आपने इस तरह बाकी जो आपको बचा है ब्रश उससे आपने इस तरह चूल्हे के ऊपर इसको गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद मैं आपको बताऊंगी आपने किस तरह से इसका ऑर्गेनाइज़र जो है वो तैयार करना है, जिससे आपकी बहुत ही मनी सेविंग होगी और आप अपने घर की जो है चीज़ें इसके साथ सेव कर सकेंगे। तो ये देखें, मैंने इसको कर लिया है। अब मुझे क्या ज़रूरत है कि इसमें डबल टेप की ज़रूरत है। आप ग्लू की मदद से भी लगा सकते हैं, ग्लू ज़्यादा मजबूत होती है, लेकिन फिर भी ये डबल टेप से भी नहीं उतरेगा। तो इस तरह से आपने इसको डबल टेप के साथ चिपका लेना है। जैसे ही मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको कहाँ पे लगाना है। आप इसको किचन में भी लगा सकते हैं, आप इसको अपने टीवी लाउंज में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें, मैंने इसके ऊपर ग्लू भी लगाई है। आप थोड़ी सी ग्लू भी लगा लें और डबल टेप भी लगा लें, तो इस तरह से आपका जो ये ऑर्गेनाइज़र है बहुत मजबूत बन जाएगा। तो जब भी हम बाहर से आते हैं तो हमें चाबियां जो है वो रखनी पड़ती हैं और इधर उधर हम फेंक देते हैं। जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मोटरसाइकिल की, जब बाइक की, किसी की भी चाबी हो तो वो हमें ढूंढनी मुश्किल हो जाती है। तो हमें इधर इस तरह से हमने इसको सामने जो है वो रख लेना है। फिर आपने क्या करना है, इस तरह इसके ऊपर जो है वो सारी कीज़ जो है वो लटका देनी है। आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, तो आपको आसानी से इस तरह से आपकी कीज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। तो जिससे आपकी टाइम सेविंग भी होगी। तो टिप इस तरह, जो आप घर में जिस तरह ये तस्वीर वगैरह करते हैं इस तरह आप इस पर लटका सकते हैं। इसी तरह से आप हैंग कर सकते हैं, अपने किचन के जो चीज़ें होती हैं वो भी इस पर हैंग कर सकते हैं। तो टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह से नेल कटर से रिलेटेड है। जब भी हम नेल कट करते हैं, नेल कट करने के बाद इसको इधर उधर फेंक देते हैं, बच्चे भी हों या बड़े हों, तो इस तरह से वो इधर उधर लापरवाही से फेंक देते हैं। फिर इसको नेल तो हमने काटने ही होते हैं, लेकिन फिर मुश्किल हो जाती है इसको ढूंढना और फिर घर से डांट भी पड़ती है। आपने क्या करना है कि इसको इस तरह से आपने केबल टाई ले लेनी है। केबल टाई आपने इसके अंदर इस तरह से डाल देनी है। डालने के बाद फिर आपने उसी ऑर्गेनाइज़र पे, या आपने पहले जो कोई बनाया हो या आपके घर में लगा हो, तो इस तरह से आप इसके साथ लटका दें। आपको इस तरह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं। टिप नंबर 3 मेरी इस तरह से माचिस से रिलेटेड है कि जब सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में माचिस जो होती है बहुत जल्दी नमी पकड़ लेती है। तो फिर इस तरह से आजकल माचिस की जो है प्राइस वो भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आपने क्या करना है, इस तरह की छोटी सी डिब्बी ले लेनी है। उसमें आपने इसकी सारी जो है वो तिलियाँ निकाल के आपने इस तरह रख लेनी है। तिलियाँ जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरह से आपने निकाल के इसमें रख लेनी है। फिर आपने क्या करना है, ये देखिए मैंने पहले भी ये बनाई हुई है, अपने घर में मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये इस तरह से इसका साइडों पे जो इसके लगा होता है ये मसाला वगैरह, तो इसको आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने इसके जो ऊपर वाला ढक्कन होता है इसके साथ आपने डबल टेप की मदद से इसको जोड़ लेना है। तो इस तरह मैं आपको ये देखें करके दिखा रही हूँ। फिर आपने इसको बंद कर देना है। आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप इसको इस तरह से माचिस को जला सकते हैं और आग जलाने के बाद आप इसको फिर वैसे रख सकते हैं। इस तरह से आपकी जो माचिस है वो ख़राब भी नहीं होगी और इस जब भी आपको ज़रूरत पड़े ये आसानी से आपको मिल भी जाएगी। तो आपकी माचिस जो है वो बिल्कुल भी नमी नहीं पकड़ेगी। इस तरह से हमारी जो तिलियाँ होती हैं वो भी अंदर तक गम जो है वो नमी पकड़ लेती हैं। टिप नंबर 4 जो है वो भी मेरी इस तरह जली हुई तिलियों से रिलेटेड है कि आपने कभी भी ये तिलियाँ जो हैं वो कभी नहीं फेंकनी। तो इनको आपने इस तरह से पानी में डिप कर लेना है, क्योंकि इनका जला हुआ मसाला जो है वो हमारे लिए बहुत ही अहम है। जो तिलियों में बहुत ज़्यादा केमिकल लगे होते हैं, ये हमारी इस इतने काम के हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी इसको नहीं फेंकेंगे। तो इस तरह से आपकी जितनी भी तिलियाँ होंगी जली हुई माचिस की, उनको आप संभाल के रखें और इनको इस तरह से बाद में आपने जमा करके इस तरह एक प्लेट में डाल लेना है। प्लेट में आपने इसको तकरीबन 2 घंटे तक भिगो के रख लेना है। भिगोने के बाद फिर आपने क्या करना है, जिस तरह से इसको ऊपर से आपने इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लें, या वैसे
हाथ की मदद से तीलियों को निकाल लें और आपने बाकी जो इसका पानी बचा है उसको आपने क्या करना है, अपने पौधों में डाल दें। इससे आपके पौधों की नोशनुमा बहुत अच्छी होगी, आपके पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपके पौधे जो सूखे सड़े से हैं वो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो इस तरह मैं भी अपने पौधों को इस तरह से डालती रहती हूँ। जो भी चीज़ें हों, जिस तरह अंडों के छिलके वगैरह हों वो भी आप डाल सकते हैं, चावलों का पानी बॉयल किया हुआ वो भी डाल सकते हैं। जो ये देखें, मैंने इसी तरह से इन तीलियों को इस तरह डिप करके रख दिया था। ये तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने इनको छोड़ दिया था। तो छोड़ने के बाद फिर मैंने अब इस तरह से इनको निकाल दिया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इनको पौधों में किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह से मैंने इसको पौधों में इस्तेमाल कर देना है। तो आप जब भी पानी इस तरह से तीलियाँ ज़्यादा हो जाएं आपके घर में, आपने कभी भी इनको ज़ाया नहीं करना। आप अपने पौधों में इसका पानी जो है वो डाल सकते हैं, ग्रो करेंगे और इस तरह से बहुत ही अच्छा प्यारा प्यारा सा सब्ज़ा होगा आपके घर में। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने भी अपने सारे पौधे जो हैं वो इसी तरह से इनको सब्ज़ो शादाब जो है वो रखा हुआ है। तो आप भी इस तरह अपने पौधों की हिफाजत करके इनको जो है सेहतमंद रख सकते हैं। जिस तरह हमें खुराक की ज़रूरत होती है इसी तरह पौधों को भी खुराक की ज़रूरत होती है। इसी तरह हमें पौधों की खुराक का भी ख्याल रखना चाहिए। टिप नंबर 5 जो है वो मेरी इस तरह वो भी जली हुई तीलियों से रिलेटेड है कि आपने इस तरह बाज़ का हमारे घर में माचिस ख़त्म हो जाती है, एक ही चूल्हा जलता है, दूसरा जो है वो जलता नहीं है। आपने क्या करना है, किस तरह की जली हुई तीली ले लेनी है और इसको इधर से जला के, जो चूल्हा जल रहा है उसकी तरह से जला के अपने दूसरे चूल्हे को ऑन कर लेना है। इस तरह से भी आपकी बहुत ज़्यादा बचत होगी। और आजकल माचिस जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, आप इस तरह से अपनी बहुत ज़्यादा जो है वो मनी सेविंग कर सकते हैं। तो टिप नंबर 5 जो है वो मेरी इस तरह सोप से रिलेटेड है कि आपने सोप का कवर ले लेना है। सर्दियाँ आने से पहले पहले आपने ये काम कर लेना है, क्योंकि अगर सर्दियाँ आ जाएं तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगी। सर्दियों में कपड़े जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा नमी पकड़ लेते हैं। आप गर्मियों के कपड़े भी अगर रख रहे हैं तो फिर भी आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो इस तरह से आपने कवर में जो है वो पाउडर डाल देना है। पाउडर डालने के बाद आपने इसमें जली हुई तीलियाँ डाल देनी हैं। अगर आपके पास तीलियाँ नहीं है तो इनका जला हुआ मसाला आप डाल सकते हैं। तो ये तीलियाँ आपके बहुत ही काम की हैं। तो इस तरह से आपने डालने के बाद इनमें थोड़ा सा साबुन इस तरह हमारे घर में बचा हुआ पड़ा ही होता है, अगर नहीं है तो आप इसमें कद्दूकश करके साबुन को भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने साबुन को डाल के आगे से इसको इस तरह से कवर कर देना है। फिर आपने कोई सुई ले लें या आप कोई सेफ्टी पिन ले लें, तो इसकी मदद से आपने इसमें सुराख कर देने हैं। सुराख करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसको कहाँ इस्तेमाल करना है और किस तरह से करना है। आपके जितने भी सेफ में लम्ब कपड़े हैं या आपकी जो आपने सर्दियों वाले कपड़े रखे हुए हैं उनमें आप इस तरह से रखें, या गर्मियों वाले कपड़े जो आप रख रहे हैं उनको भी, उनमें भी आप इस तरह रखेंगे तो आपके कपड़ों से कोई भी बैड स्मेल नहीं आएगी। तो अजीब अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है जब हम दोबारा कपड़े निकालते हैं। तो इस तरह से उनमें कोई भी जो है वो स्मेल नहीं आएगी। आपके कपड़े बिल्कुल जो हैं वो उसमें बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।